हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी। ओके, तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं आप। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? अगर आप कोई पॉइंट चार्ज रख दें, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, मोस्टली हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव क्यू लेते हैं। तो इसको अगर हम एक पॉइंट पे रखते हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके आसपास, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट चार्ज के पास तो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम इससे दूर होते चले जाएंगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये पूरे रीजन में हर जगह, यहाँ से हम डिस्टेंस पे जाते जाएं, कहीं से भी हम दूर जाते जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। दैट मीन्स हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। एक्स वाई जेड वो 3 डायमेंशन में होगा। अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। मैंने वेक्टर इसलिए हटाया इस पे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर भी हो सकती है, स्केलर, तो आपने जनरलाइज किया है कि इट इज ए फंक्शन ऑफ दिस पोजीशन कोऑर्डिनेट। और ये टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इट मे बी फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे टाइम ऐड हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी के टाइम पे भी डिपेंडेंट है कि नहीं। अब बात करें अगर हम फील्ड के बारे में कि फील्ड किसे कहते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके धीरे धीरे डिक्रीज होके 0 हो जाएगी। तो इस रीजन में जहां पे इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कंसीडर की जा सकती है या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव है, तो वो उसका फील्ड होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको फील्ड समझ में आ गया है। आपको ये भी पता चल गया है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को आप एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलर फील्ड के बारे में। देखिए, स्केलर फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, किसी सॉलिड को हम का टेम्परेचर देख रहे हैं। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो कोई सॉलिड है, उस सॉलिड की टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम स्केलर फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी मेजर स्केलर फील्ड की फॉर्म में होगी। यानी कि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सेट है स्केलर्स का। ओके, तो ये क्वांटिटी टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस रोड को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो दिस क्वांटिटी मे बी टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, जब तक कि आप हीट सप्लाई करते रहेंगे तब तक टेम्परेचर चेंज होता रहेगा और जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एज ए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, या फिर डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सब एक्सप्रेस होती हैं स्केलर फील्ड की फॉर्म में। ओके, ग्राफिकली स्केलर फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक कॉन्टूर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उस कॉन्टूर में इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि उसके हर एक पॉइंट पे उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ओके, तो हमने मान लिया अब इस टेम्परेचर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस सॉलिड के अंदर ही टेम्परेचर की बात करेंगे, और इसमें हर एक पॉइंट पे अगर हम टेम्परेचर मेजर करें तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर मिल रहा है तो ये आपने ऐसे गोल है तो गोल ड्रॉ हो जाएगी, बार शेप में है तो बार शेप में एक कॉन्टूर ड्रॉ हो जाएगा, और इस कॉन्टूर के सरफेस के हर पॉइंट पे फिजिकल क्वांटिटी की कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यानी कि स्केलर फील्ड को मेजर किया जा सकता है डिफरेंट सरफेसेस से, और टेम्परेचर के केस में इसको आइसोथर्मल सरफेसेस या आइसोथर्मल से
एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जनरेट हुई है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी वजह से स्केलर फील्ड जनरेट होता है, और उस स्केलर फील्ड को भी आप एक स्फीयर के थ्रू मेजर करते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने देखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए जाते हैं, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यानी कि इसके केस में आइसोथर्मल सरफेसेस मिलते हैं आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं। तो इस तरह से आप इनको लेवल सरफेस भी बोल सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस या लेवल सरफेस। और इन लेवल सरफेस की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। हर एक लेवल सरफेस की एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है, और ये लेवल सरफेस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अगर कट करेंगे तो देखिए इस सरफेस की अलग वैल्यू है, दूसरे सरफेस की अलग वैल्यू है, तो वो दोनों एक ही हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो हमने डेफिनेशन बताई है कि लेवल सरफेस की कांस्टेंट वैल्यू होती है वो वायलेट हो जाएगी, यानी उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। और अगर हम इन लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई फंक्शन से x, y, z, क्योंकि ये पोजीशन का फंक्शन है। तो ये लेवल सरफेस है। अगर आपने इस वाले लेवल सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये φ1 है, और मान लिया नेक्स्ट को φ2 से रिप्रेजेंट कर दिया, φ2 x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y प्लस z, z प्लस डेल्टा z। ओके, इस तरीके से लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्केलर फील्ड आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्केलर फील्ड को कैसे मेजर किया जाता है, ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं वेक्टर फील्ड के बारे में। देखिए वेक्टर फील्ड एज ए, जैसे स्केलर फील्ड को डिफाइन किया जाता है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है वेक्टर फील्ड की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो कि एक ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है और उस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो अगर हमें इस फ्लूइड की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर पॉइंट पे आप एक वेक्टर के थ्रू फ्लूइड की वेलोसिटी निकालेंगे तो आपके पास कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा जिसे कहा जाता है वेक्टर फील्ड। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से जो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फील्ड से। देखिए अब बात आती है कि वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसे जैसे आपने स्केलर फील्ड एक पोजीशन का फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस पोजीशन का फंक्शन है, ऐसे ही वेक्टर फील्ड भी पोजीशन का कॉन्टिन्यूस फंक्शन है लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर की वैल्यू किसी भी रीजन के हर पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगी। ओके, और ये जो वेक्टर हैं वो जैसे मान लिया आप फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है, और उसमें आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए वेक्टर फील्ड। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर हम इसकी डिफरेंट पॉइंट पे जाएं तो डिफरेंट पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, और हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती चली जाएगी। यानी इस वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर फील्ड को एक्सप्रेस किया जा सकता है एक वेक्टर से जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड का। ओके, तो वेक्टर फील्ड को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एक वेक्टर के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वेक्टर फील्ड को हम लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इनको फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइंस बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। तो अगर हम इसी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज से लाइंस बाहर की तरफ जाते हुए दिखाते हैं, और अगर हम
देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की सारी लाइंस होंगी फ्लक्स लाइंस। अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज रखते हैं तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से लाइंस निकल के निगेटिव के अंदर एंटर करती हैं, तो ये कर्व लाइन भी हो सकती हैं। लेकिन लाइंस के थ्रू हम वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइंस बोलते हैं। और अगर हम इसमें वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो टेंजेंट के थ्रू ये वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। इन फ्लक्स लाइंस पे अगर किसी भी पॉइंट पे हमें वेक्टर निकालना है तो वो हम टेंजेंट से ड्रॉ करके ही निकाल सकते हैं। और यानी कि ये टेंजेंट तो डायरेक्शन दे देगा इस वेक्टर को की वैल्यू। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये देखिए बहुत सारी लाइंस हैं फ्लक्स लाइंस, और अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हमें एक एरिया ड्रॉ करना होता है, और उस एरिया से जितनी फ्लक्स लाइंस पास होती हैं, कोई भी इनफाइनाइट स्मॉल एरिया हम लेते हैं, उससे जितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पास होती हैं तो उससे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिलता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। स्केलर फील्ड क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर फील्ड क्या होता है, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनको डिनोट कैसे करते हैं, यानी मेजर कैसे करते हैं। स्केलर को आप एक्स वाई जेड से, और वेक्टर को एक वेक्टर क्वांटिटी एक्स वाई जेड से, और ये पोजीशन का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यानी कि हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को एज ए पोजीशन का फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर थर्ड बात कि हम ग्राफिकली कैसे डिनोट करते हैं। ग्राफिकली स्केलर फील्ड को हम लेवल सरफेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर लेवल सरफेस पे जो फील्ड की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, और कभी भी दो लेवल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि जो लेवल सरफेस होते हैं वो सिंगल वैल्यूड होते हैं। सेकेंडली, अगर हम वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं तो ग्राफिकली इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, लाइंस के थ्रू। उनको फ्लक्स लाइंस बोलते हैं, और ये लाइंस जो होती हैं उनके ऊपर जो टेंजेंट होती है वो वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन को देती है, और जो इनफाइनाइट स्मॉल एरिया ड्रॉ करते हैं हम फ्लक्स लाइंस पे परपेंडिकुलर टू फ्लक्स लाइन, उनसे पास होने वाले लाइन की जो मेजर होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड देती है। तो ये इस लेक्चर के मेन पॉइंट है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।